बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन ब्रेड जो बनाते हैं उसके अंदर जो हम फिलिंग करते हैं उसको किस तरह तैयार करते हैं। मैं ये स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैं सिर्फ आपको बता दूँगी, इधर मेंशन कर दूँगी कि मैंने ये चिकन ब्रेड के लिए जो फिलिंग तैयार की है, तो ये फिलिंग कैसे तैयार की है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 किलो चिकन लिया, बोनलेस, हड्डी के बगैर। उसको अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसीस में काट लिया, जैसे क्यूब्स होते हैं इस टाइप आपने इसको काट लेना है। उसके बाद आपने एक ब्लेंडर लेना है, उसमें प्याज बड़े साइज़ का, अदरक हाफ़ टेबल स्पून, लहसुन हाफ़ टेबल स्पून, टमाटर एक बड़े साइज़ का, आपने इसको काट कर उस ब्लेंडर में डाल देना है और अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद आपने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाल के उसके अंदर ये पेस्ट डाल देना है। उसको अच्छे से फ्राई करना है। उसको फ्राई करने के बाद आपने इसमें चिकन डाल देना है। फिर आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें शिमला मिर्च 1 कप, मकई उबली हुई होनी चाहिए, जो कॉर्न होते हैं, मकई के भुट्टे के ऊपर जो दाने होते हैं, आपने उसको 1 कप के बराबर बॉयल कर लेना है। अच्छे से बॉयल हुए हुए हों फिर आपने इसमें ऐड करना है। और ऑरिगानो आपने 1 टीस्पून के बराबर लेनी है। काली मिर्च 1 टीस्पून। यहाँ पर आप काली मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आगे चल के भी हम मिर्ची यूज़ करेंगे। इसको आप 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद 3 टेबलस्पून आप इसमें मैदा डाल दें और इसको भी 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लें। और उसके बाद आपने फ्रेश दूध लेना है 1.5 कप, और आपने इसमें दूध डाल देना है। जब दूध थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल के 1 मिनट तक फ्राई करना है। और उसके बाद आपने 3 कप के बराबर बंद गोभी डाल देनी है। बंद गोभी डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि हम अगर चम्मच घुमाएं तो ये जो सारा पतीले के अंदर ये जो मसाला है, जो हम ये चिकन विकन सब मिक्सिंग है, ये सारा चम्मच के साथ एक साथ घूमे, तब तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए अभी मैं चम्मच चला रही हूँ और ये चम्मच के साथ पूरा मसाला घूम रहा है। तो इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। तो देखिए मज़ेदार चिकन ब्रेड की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके नीम गरम इसको हम अभी ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं। इसको गरम गरम आपने यूज़ नहीं करना, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। भले से ठंडा हो, नीम गरम भी ना हो। और अगर आप गरम गरम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ब्रेड जो है ना सारी बिखर जाएगी आपकी। तो आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करके यूज़ करना है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठंडा कर लीजिएगा अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं। वैसे तो आप अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप महीनों महीनों फ्रिज में रख के जब यूज़ करना हो तो आप निकाल के तो थोड़ा सा उसको मतलब गरम कर लें और उसके बाद जो है आप यूज़ कर लें ब्रेड में। लेकिन फिर भी आप थोड़ा ठंडा नीम गरम करके ही यूज़ कीजिएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि इसको बना के फ्रिज में रख देती हूँ, इसको स्टोर कर देती हूँ 1-2 महीने के लिए। बीच बीच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ करती रहती हूँ। अब ये देखिए मैंने एक बॉल लिया है और इसके अंदर मैं ये सारा मसाला डालूँगी और इसको फ्रीज़ कर दूँगी। इसमें से सिर्फ एक चिकन ब्रेड के लिए मैं थोड़ी सी फिलिंग निकालूँगी और बाकी जो है पूरी फिलिंग मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब जब मुझे इसको बनाना होगा, यूज़ करना होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती रहूँगी। नहीं तो मैं इसको छोटे छोटे बर्तनों में डिवाइड भी कर सकती हूँ कि छोटे छोटे बॉल्स लेके उसमें यूज़ कर सकूँ कि मुझे कितनी ब्रेड बनानी है। उसी लिहाज से मैं इस मसाले को डिवाइड करके रख सकती हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे मसाला बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मुझे चिकन ब्रेड बनानी होती है और मैं चिकन ब्रेड बनाती हूँ और ये फिलिंग निकालती हूँ, इसको लाइट सा गरम किया और उसके अंदर
فل کر دیا، لیکن ٹھنڈا کر کے گرم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ فریج کا اس کے اندر تھوڑا سا پانی نمی آ جاتی ہے تو وہ تھوڑی ڈرائی ہو جائے، اس لیے گرم کرنا ہے۔ اور جب بھی ہم نے چکن بریڈ میں اس کو لگانا ہے تو ہم نے ٹھنڈا ہی لگانا ہے، مطلب کہ روم ٹمپریچر پہ لگانا ہے، یہ نہیں کہ فریج میں رکھ کے برف جما لو یا ٹھنڈا کر کے لگانا ہے، نہیں بالکل نہیں، آپ نے روم ٹمپریچر والا ہی اس کو بریڈ میں لگا دینا ہے۔ If you like this video, please like, share and subscribe, and also click the bell icon for new videos. Bye guys.